नमस्कार, ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 31 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डबल रिफ्रैक्शन। आइए समझते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि डबल रिफ्रैक्शन कभी भी हर तरह के मटेरियल में नहीं होता। एक स्पेशल तरह का मटेरियल चाहिए, उसी में आपका डबल रिफ्रैक्शन होता है। और कैल्साइट क्रिस्टल जिसको हम अभी यूज करेंगे वो इसी स्पेशल कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स में लाई करता है जिसमें कि आपका डबल रिफ्रैक्शन होता है। आप ऐसा मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, पेपर के ऊपर आपने एक कैल्साइट क्रिस्टल का ग्लास स्लैब रखा है। ये इस तरीके का एक ग्लास स्लैब कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ इस पेपर पर रखा है। नीचे पेपर पर एक मैंने इंक से डॉट लगाई थी। अगर ये सिंपल ग्लास स्लैब होता तो क्या होता, यहां से बहुत सारी रेज निकलती, ऊपर वाले सरफेस से रिफ्रैक्ट होती और वो सारी रिफ्रैक्ट होने के बाद पीछे एक्सटेंड करते तो वो किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती और हमारी यही इमेज होती है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट एक था तो इमेज भी एक ही बनती थी जब हमारा मटेरियल नॉर्मल था, नॉर्मल ग्लास हमने यूज किया। अब यहां पर जब कैल्साइट क्रिस्टल हमने यूज किया है तो आपकी एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज बन रही हैं जब मैं यहां से देख रहा हूं तब। इसी को बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन। अगर एक ही तरह की रे यहां से ओरिजिनेट हुई होती तो आपका एक ही इमेज बनता। इसका मतलब यहां से दो रे ओरिजिनेट हुई हैं, दो तरह की, दो रे नहीं, दो तरह की रेज। इसमें डिफरेंस है। एक तरह की रेज जो ओरिजिनेट हुई हैं ये इनफाइनाइट रेज हैं अपने आप में, पर उनके कारण इमेज एक ही बन रही है। सिमिलरली दूसरी तरह की जो रेज हैं वो भी इनफाइनाइट होंगी लेकिन उनके कारण एक ही इमेज बनेगी। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज बनी है तो आपके पास दो तरह की रेज होनी चाहिए। यहां पर जो दो तरह की रेज हैं तो कुल मिला के आप इसमें एक रे डायग्राम नहीं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि डबल रिफ्रैक्शन का मतलब है टू इमेजेस जो हमने यहां पर देखी। अगर दो इमेज बनी है तो आपकी दो तरह की रेज होनी चाहिए। टू टाइप्स ऑफ रेज, वो दो तरह की जो रेज हैं उनका नाम होता है, एक का नाम होता है, यहां ऊपर मैं लिख रहा हूं इस फ्लो चार्ट को, अब आप यहां ऊपर ले आइए। दो तरह के रेज होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रे जिसको हम ओ रे भी बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरी तरह की रे होती है वो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई रे से। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा कि अगर डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है तो दो इमेजेस बन रही है हमारी, हमने देख लिया। अगर दो इमेजेस बन रही हैं तो दो तरह की रेज निकली होंगी। उन दोनों तरह की रेज को नाम दिया गया है, एक ऑर्डिनरी रे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। अब यदि ये दोनों का नाम अलग अलग है तो दोनों का काम भी अलग अलग होगा, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होंगी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली बात, जो ऑर्डिनरी रे है ये फॉलो करती है स्नेल्स लॉ को। स्नेल्स लॉ क्या होता है? n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, जो हमने डिराइव पहले भी किया हुआ है, वो आपका स्नेल लॉ होता है। स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग ही इंसिडेंट रे किस एंगल पर रिफ्रैक्ट करेगी हम उस लॉ से बता सकते हैं। आप यहां पर लिख लीजिए n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। कहने का मतलब यदि दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और यदि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसी फॉर्मूले के अनुसार आपकी रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करेगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, इट डज नॉट
स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करती। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी रे है उसकी स्पीड हर डायरेक्शन में सेम रहती है। यू कैन राइट हेयर स्पीड ऑफ ओ रे इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। लेकिन जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उसकी स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ ई रे डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। यहां तक हमने डिस्कस किया क्या कि डबल रिफ्रैक्शन, दो इमेजेस बन रही हैं, दो तरह की रेज आपके पास होनी चाहिए, ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे है वो स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करती। ऑर्डिनरी रे की स्पीड हर डायरेक्शन में सेम होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की स्पीड हर डायरेक्शन में सेम नहीं होती। लेकिन आपके क्रिस्टल में एक ऐसी डायरेक्शन होती है जहां पर दोनों रेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी, दोनों की स्पीड सेम होती है। आप ये नोट डाउन कर लीजिए। हमने क्या डिस्कस किया अभी कि आपकी ऑर्डिनरी रे की स्पीड है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डिपेंड नहीं करती, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की डिपेंड करती है। लेकिन एक ऐसी डायरेक्शन होती है जिसमें दोनों की, ई रे की भी और ओ रे की भी स्पीड सेम होती है। सो हम क्या लिखेंगे, अलोंग ऑप्टिक एक्सिस ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल, स्पीड ऑफ बोथ ई रे एंड ओ रे इज सेम। आपकी ई रे की और ओ रे की स्पीड डिफरेंट होती है। ओ रे की तो हर डायरेक्शन में सेम रहती है, लेकिन ई रे की हर डायरेक्शन में अलग होती है। लेकिन आपके क्रिस्टल के अंदर एक पर्टिकुलर ऐसी डायरेक्शन होती है जिसको हम ऑप्टिक एक्सिस बोलते हैं, उसके अलोंग दोनों की आपकी वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहां पर एक बात और नोट करने लायक है कि वेलोसिटी से ही आपकी रे किस वेलोसिटी से चल रही है, इसी बात से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ई रे वेलोसिटी इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ई रे म्यू ई विल ऑल्सो बी डायरेक्शन डिपेंडेंट। ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका c अपॉन वेलोसिटी ऑफ ई रे। क्लियर है। दूसरा आप बोलेंगे ओ रे की वेलोसिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं रहती, लिख लीजिए आप, ओ रे वेलोसिटी इज नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट। तो यहां पर म्यू ओ विल बी सी अपॉन वी ओ। अब वी ओ वेलोसिटी ऑफ ओ रे इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, और वो सेम है उस पर्टिकुलर मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे डज नॉट चेंज विद डायरेक्शन। यहां पर वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिपेंड करेगा। क्लियर है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। देखिए, इस क्लास में बेसिकली हम डबल रिफ्रैक्शन के जो बेसिक टर्म्स सारे यूज होंगे उनको धीरे धीरे करके डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको सीक्वेंस एग्जैक्टली जो आपका डबल रिफ्रैक्शन का डिटेल में मैकेनिज्म है वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। ह्यूजेंस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम डबल रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। आज की क्लास में हम डबल रिफ्रैक्शन के बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं।
तो उसी सीक्वेंस में हमारा एक टर्म होता है प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसके अलावा एक आपका होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिस्टल। पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिस्टल, ये दोनों चीजें हमें समझनी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल का क्या मतलब है। देखिए पॉजिटिव क्रिस्टल और नेगेटिव क्रिस्टल, यदि आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, तो ये आपका पॉजिटिव क्रिस्टल कहलाता है। पॉजिटिव बात क्या होगी कि एक साधारण आदमी ने असाधारण आदमी से ज्यादा काम कर दिया, यही तो पॉजिटिव चीज है ना। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी से ज्यादा काम करता तो उसमें कौन सी बड़ी बात होती। ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है। बस हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव क्रिस्टल वो क्रिस्टल है जहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। यहां पर आप क्या बोल सकते हो, यहां पे आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे। अब यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी क्रिस्टल विल बी ऑलवेज लेसर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिस्टल। यहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ई ऑलवेज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिस्टल फॉर ऑर्डिनरी रे। यहां तक क्लियर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल में आपको बेसिकली ये दोनों बातें याद रखनी है। देखिए इक्वल साइन का यहां पे क्या इंपॉर्टेंस है। हमने कहा था कि क्रिस्टल में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जिसको हम ऑप्टिक एक्सिस बोलते हैं, उसके अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, ई रे की और ओ रे की, इसलिए इक्वलिटी का साइन है। उसके अलावा हर डायरेक्शन में इस केस में वी ओ ज्यादा होगा और उस केस में वी ई ज्यादा होगा। अब वो ऑप्टिक एक्सिस क्या है उसको हम डिटेल में समझेंगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक आज का लेक्चर का ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल, उसमें हम डिटेल में समझेंगे। तो हमने ये समझ लिया पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल क्या है। अब समझते हैं प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देखिए जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, फॉर आप पॉजिटिव क्रिस्टल की बात कर लेते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑर्डिनरी रे ये तो कांस्टेंट ही रहता है। वेरी क्या करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ई मैक्सिमम है वही आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। कहने का मतलब है जिस केस में वो ऑर्डिनरी रे के बराबर होता है उससे हमें दूसरी एक्सट्रीम में जाना है। दूसरी एक्सट्रीम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वही आपका प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑर्डिनरी रे कांस्टेंट रहेगा और ये वेरी करेगा, तो जो म्यू ई है वो हमेशा उससे कम रहेगा। इसका मतलब दूसरे एक्सट्रीम पे जाएंगे तो हमें ढूंढना पड़ेगा म्यू ई मिनिमम। इस पर्टिकुलर केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वही आपका प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ये टर्म्स हैं बेसिकली जो आपको ध्यान में रखनी है, इनका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। बेसिक बात आपको यही याद रखनी है कि दो रे होती हैं, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी की वेलोसिटी हर डायरेक्शन में सेम होती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वेलोसिटी सब डायरेक्शन में सेम नहीं होती। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग उनकी वेलोसिटी सेम होती है। ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, डबल रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिस्टल क्या है, प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पोलराइजेशन बाय कैल्साइट क्रिस्टल या डबल रिफ्रैक्शन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है आपकी डबल रिफ्रैक्शन की या कैल्साइट क्रिस्टल की, जब उसके थ्रू आप अनपोलराइज्ड लाइट को गुजारते हो
तो जो लाइट आपकी ट्रांसमिट होती है वो आपकी पोलराइज होती है। यही इसका मेन इंपॉर्टेंस है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने अभी देखा कि एक डॉट थी, उसके कारण दो इमेज बनी, ये आपकी ओ रे मान लीजिए और ये आपकी ई रे मान लीजिए। इसको थोड़ा सा एक बार ये आपका ओ रे कहलाएगा। ठीक है जी, ये ऑर्डिनरी रे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। सारी बातें डिस्कस करने के बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि जो इस पॉइंट से लाइट निकली दैट वाज अनपोलराइज्ड लाइट, लेकिन जब ये कैल्साइट क्रिस्टल से पास करती है और इसका डबल रिफ्रैक्शन होता है तो जो आपकी ऑर्डिनरी रे है ये भी आपकी प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये भी आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। अगर ये प्लेन ऑफ ऑर्डिनरी रे का ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का किस में है, आपका विद इन द प्लेन। तो ये आपका क्यों होता है, ये बीएससी के इस सेमेस्टर के स्कोप में नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जब भी एक अनपोलराइज्ड लाइट, क्या लिखेंगे आप, अनपोलराइज्ड का डबल रिफ्रैक्शन होता है तो आपकी लाइट का क्या हो जाता है, पोलराइजेशन। ये अभी के लेवल पर आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया उसको एक बार हल्का सा बस 2 मिनट में रिवाइंड कर लेते हैं। एक डॉट की 2 इमेज बनी, 2 इमेज बनने से क्या हुआ, हमने माना कि 2 इमेज बनी है तो 2 टाइप ऑफ रेज होंगी, एक का नाम ऑर्डिनरी रे, एक का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे हर डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चलती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वेलोसिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में, और ऑर्डिनरी रे में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता है हर डायरेक्शन में। ये हमने बात की। इसके बाद हमने की बात पॉजिटिव क्रिस्टल और नेगेटिव क्रिस्टल की। पॉजिटिव क्रिस्टल वो होता है जिसमें वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव क्रिस्टल की बात करें तो उसमें आपकी वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑर्डिनरी रे। ये हमने क्या बात करी थी, आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल की। फिर बात करी थी प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी का तो सेम रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो एक केस में तो वो बराबर होता है ऑर्डिनरी के, लेकिन दूसरा जो एक्सट्रीम है उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि एक अनपोलराइज्ड लाइट को हम अगर डबल रिफ्रैक्शन वाले क्रिस्टल से पास करेंगे तो उसका पोलराइजेशन हो जाएगा। इतना डिस्कस करने के बाद हमने इस पूरे लेक्चर में एक बात बोली कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे दोनों की वेलोसिटी सेम होती है और उस डायरेक्शन का नाम था ऑप्टिक एक्सिस। अब डिटेल में समझते हैं कि ऑप्टिक एक्सिस क्या भला है। तो सबसे पहले तो आपको क्रिस्टल समझ में आना चाहिए कि क्रिस्टल क्या चीज होती है। यहां पे कैल्साइट क्रिस्टल का हम बार बार नाम ले रहे हैं। जब भी आप क्रिस्टल का नाम सुने तो एक बात आपके मन में जरूर आनी चाहिए कि किसी एक बेसिक यूनिट का रेगुलर रिपीटिशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास माचिस की डिब्बियां हैं और उनसे आप एक कुछ 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप उसको क्रिस्टल बोल सकते हो, क्योंकि आप एक बेसिक यूनिट को रिपीट करके पूरे स्ट्रक्चर को ऑब्टेन कर रहे हो। तो ऐसे ही आपका क्रिस्टल का बेसिक डेफिनेशन यही है कि रिपीटेशन होता है उसके अंदर एक बेसिक यूनिट का। तो ऐसा ही कैल्साइट क्रिस्टल है। तो कैल्साइट क्रिस्टल का जो सबसे छोटा यूनिट है उसको हमने यहां पे ड्रॉ किया है। क्या मतलब है इसका, आप ये देखिए, जो ये ये लाइन से लेके ये लाइन और ये लाइन, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की शेप आपकी 2 डायमेंशन में होती है,
लेकिन ऐसे ऐसे पैरेललोग्राम सेम साइज के नहीं, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। ऐसे ऐसे आपके 6 पैरेललोग्राम मैं ले लूं, इस पैरेललोग्राम के ऊपर इस जैसा ही पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम आपका यहां हो जाएगा, इस जैसा ही इस साइड, और एक इस जैसा ही उस साइड। जैसे आपका एक क्यूब होता है, क्यूब में तो क्या होता है कि तीनों एंगल 90 डिग्री होते हैं, एक बात तो है ना, और आपके 6 के 6 फेस बराबर होते हैं। एक तो यहां पर क्या है कि तीनों एंगल बराबर नहीं है, जो आपकी एक्स वाई जेड एक्सिस हैं, फॉर इंस्टांस जो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें एक्स वाई जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां पर क्या है आपके, ये मान लीजिए ऐसे, ये थोड़ा ऑब्ट्यूज एंगल बना दिया बीच में मैंने, और ये आपका ऐसे झुका हुआ है, को ना इसके बीच में 90 डिग्री है, ना इसके बीच में 90 डिग्री है, ना इसके बीच में 90 डिग्री है। तो ऐसे पैरेललोग्राम से मिला के जो शेप बनती है उसको रोम्बोहेड्रन भी बोलते हैं और पैरेललोपिपेड भी बोलते हैं। मतलब पैरेललोग्राम का ये एक 3 डायमेंशन आप स्ट्रक्चर मान सकते हो। ये यूनिट को रिपीट कर करके मैं कैल्साइट क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ऑब्टेन करता हूं। अब इस क्रिस्टल की क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। तो जो आपका बेस है, इसमें जो ये एंगल है आप बोल सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का, पर यहां पर एक्स वाई एक्सिस 90 डिग्री पे नहीं है, 102 डिग्री है। जो आपका एक्स से, इसको आप बोल सकते हैं दिस इज एक्स फॉर इंस्टांस, दिस इज वाई, और ये आपका जेड। तो जो एंगल आपका एक्स और वाई के बीच में है वो कितना है, 102 डिग्री। जो आपका एक्स और जेड के बीच में है वो है 78 डिग्री, और जो आपका वाई और जेड के बीच में है वो भी 78 डिग्री है। ठीक है भैया। अब इस पॉइंट के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट, इसको मैंने कैपिटल ए बोला है और नीचे वाले को स्मॉल ए बोला है। अगर हम कैपिटल ए के एंगल्स निकालूं तो आप खुद सोचो कि नीचे वाला जो पैरेललोग्राम है ये ऐसे का ऐसा ऊपर था, तो जो ऊपर एक्स वाई एक्सिस बनेंगे उनके बीच का एंगल कितना होगा, ये सब बात थी आपकी एट पॉइंट एट ए कौन सा है, नीचे वाला पॉइंट। अब बात करते हैं एट कैपिटल ए पर एंगल्स कितने कितने हैं। आप इस एक्स वाई एक्सिस को ऊपर ले जाओगे तो ये एंगल 102 ही रहेगा, बिकॉज ये पैरेललोग्राम उठ के सीधा ऊपर गया है। क्लियर है। तो आपका एक्स और वाई के बीच का एंगल हो जाएगा 102 डिग्री। क्लियर है। अब आप ये बताओ, मैं इस पैरेललोग्राम को कंसीडर कर रहा हूं जो इस साइड में लगा हुआ है। अगर ये एंगल 78 है तो इसके सामने वाला एंगल कितना होगा, 102। पैरेललोग्राम के दो अपोजिट नहीं, इस तरीके से आप मान लीजिए, अगर ये एंगल 78 होगा तो डेफिनेटली आपका ऊपर वाला 102 डिग्री होगा। तो यहां पर आपका ये कौन सा है, एक्स और जेड, एक्स जेड में भी 102 होगा। सिमिलरली आप देखेंगे इसमें और इसमें, यहां पे ये 78 है तो वो भी 102 होगा। तो आपका ये हो गया वाई जेड, ये भी 102 डिग्री है। एट पॉइंट ए, कैपिटल ए पॉइंट पर तीनों एंगल आपके ऑब्ट्यूज हैं। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं ब्लंट कॉर्नर। क्या बोलते हैं, ब्लंट कॉर्नर। ब्लंट कॉर्नर पर सब के सब एंगल्स आपके 102 डिग्री होते हैं। अब आपका इस पूरे ज्योमेट्री में दो ही ऐसे पॉइंट है जहां पर ब्लंट पॉइंट आपके बनेंगे, एक तो ए ये और एक ये बी कैपिटल, इसकी डायगोनली अपोजिट एंगल। इस पॉइंट पर भी तीनों एंगल आपके क्या होंगे, 102 डिग्री के होंगे। आप इस ज्योमेट्री को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सिंपल ज्योमेट्री से आप इसको बी पॉइंट को भी प्रूव कर सकते हो कि उस पे भी तीनों एंगल्स 102 डिग्री के बनेंगे। तो बी एंगल भी आप, बी पॉइंट भी आपका क्या हुआ, ऑब्ट्यूज कॉर्नर हुआ, ब्लंट कॉर्नर हुआ।
अब बात थी हमारी कि ऑप्टिक एक्सिस क्या है। जो आपका ब्लंट कॉर्नर बना वहां पर 3 एज होंगे, एक एज ये, एक एज ये और एक एज ये। इन तीनों एज से हमें एक ऐसी, इस पॉइंट से एक ऐसी लाइन पास होते हुए बनानी है हमें जो तीनों एजेस से सेम एंगल बनाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक तो इन तीनों का आपस में एंगल 102 डिग्री है, एक बात। अब हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो ए पॉइंट से पास करे और तीनों एजेस से सेम एंगल बनाए, वही आपकी ऑप्टिक एक्सिस कहलाती है। तो ऑप्टिक एक्सिस की बेसिक डेफिनेशन क्या है? आप बोल सकते हैं ऑप्टिक एक्सिस मेक इक्वल एंगल्स with edges of blunt corner। ब्लंट कॉर्नर पे जो एजेस हैं 3, उनके साथ सेम एंगल बनाती हुई जो लाइन है वो आपकी ऑप्टिक एक्सिस कहलाती है। ये आपकी ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है भैया। तो आप ये मान लीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना, ये मान लीजिए आपका कैल्साइट क्रिस्टल है, कैसी भी शेप का। अब इसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके बना हुआ होगा। उस क्रिस्टल के अंदर एक ऐसी ब्लंट पॉइंट होगा, ब्लंट पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो उस तीनों एजेस से इक्वल एंगल बनाती हो। तो वो मान लीजिए रैंडम डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है वो, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में जब भी रे जाएंगी, ऑर्डिनरी रे हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हो, दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। तो कुल मिला के आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ऑप्टिक एक्सिस कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, बल्कि एक डायरेक्शन है। ऐसा मान सकते हैं आपकी, मान लीजिए कि ये एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर दी मैंने इसके, पर ये ब्लंट एज से पास नहीं कर रही, लेकिन ब्लंट एज से पास करती हुई जो आपकी ऑप्टिक एक्सिस उसके पैरेलल है, तो इसको भी हम ऑप्टिक एक्सिस बोलते हैं। कहने का मतलब ऑप्टिक एक्सिस बताने का सिग्निफिकेंस ये है कि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे विल बी सेम। क्लियर है? तो ऑप्टिक एक्सिस क्या है? एक डायरेक्शन बताती है, यही इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है भैया। अब आपका एक पॉइंट और आता है, प्रिंसिपल प्लेन या प्रिंसिपल सेक्शन। देखिए प्रिंसिपल प्लेन क्या है, एक बार देखते हैं। कैपिटल पॉइंट ए और कैपिटल पॉइंट बी दोनों ब्लंट एजेस थे, ठीक है भैया। ए पॉइंट से एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये आपकी क्या थी? ऑप्टिक एक्सिस थी। आपको क्या एज्यूम करना है? एक तो ऊपर वाला नीचे वाला सरफेस है, एक ऊपर वाला सरफेस है। ये दो सरफेस पैरेलल हैं आपस में, पैरेललोग्राम है दोनों, ठीक है। उसके किसी एक पॉइंट से एक एक्सिस जाती है। अब हमें एक ऐसा प्लेन कंस्ट्रक्ट करना है जिसके अंदर आपकी ऑप्टिक एक्सिस लाई करती हो और वो प्लेन दो अपोजिट फेसेस के परपेंडिकुलर हो। तो हम क्या कर रहे हैं? देखिए ए और बी, ए स्मॉल बी, कैपिटल बी और ए, आप बोल सकते हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ए स्मॉल बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल ए। ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर ऑप्टिक एक्सिस भी है और ये प्लेन ऊपर वाले पैरेललोग्राम और नीचे वाले पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर भी है। ये आपका प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। एक क्रिस्टल में ऐसे 3 प्रिंसिपल बना सकते हो आप, क्योंकि मान लीजिए अभी मैंने ऊपर वाले 2 पैरेललोग्राम सेलेक्ट किए हैं, अगर मैं ये वाले सेलेक्ट करता तो उनके दोनों के परपेंडिकुलर भी एक प्लेन हो सकता है और उसके अंदर ऑप्टिक एक्सिस हो सकती है। क्लियर है? ऐसे ही इस साइड वाले भी 2 प्लेन हो सकते हैं। तो 3 प्रिंसिपल प्लेन्स आर पॉसिबल, 3
प्रिंसिपल प्लेन्स आर पॉसिबल इन अ क्रिस्टल। अब प्रिंसिपल प्लेन की दो कंडीशंस क्या क्या है, एक तो वो प्लेन जो पास थ्रू और दूसरा वो प्लेन परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेसेस ऑफ रोम्बोहेड्रन। ठीक है भैया, तो हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया, मेन चीज हमने यही डिस्कस किया कि डबल रिफ्रैक्शन का मतलब है कि दो रेज निकलेंगी, ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी हर डायरेक्शन में सेम होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की नहीं होती। और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स और डिस्कस करी, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव क्रिस्टल या फिर आपका प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद एक बात ये भी बोली कि दोनों रेज की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसका नाम ऑप्टिक एक्सिस है उसके अलोंग सेम होती है, उसकी ज्योमेट्री भी हमने डिटेल में डिस्कस करी। और उसके अलावा ये भी डिस्कस किया कि डबल रिफ्रैक्शन होने से एक अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। अब डबल रिफ्रैक्शन का ह्यूजेंस प्रिंसिपल के आधार पर हम कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे ये अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास इस क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डबल रिफ्रैक्शन के बहुत बेसिक पॉइंट्स हमने कंसिडर किए हैं और ह्यूजेंस प्रिंसिपल उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।